Welcome everyone. Today we are starting Unit 6 Microprocessor 8086 Lecture 1 Introduction and Block Diagram of Microprocessor 8086. First of all, Introduction to Microprocessor 8086. 8086 microprocessor is an enhanced version of 8085. 8086 माइक्रोप्रोसेसर जो है वो 8085 का एडवांस या फिर एनहेंस्ड वर्जन है. It is 16-bit processor having 20 address line and 16 data lines. यानी ये जो माइक्रोप्रोसेसर है उसमें 16 बिट का है. इन 16 बिट का डेटा वो यूज़ करता है या फिर प्रोसेस करता है और उसमें 20 एड्रेस लाइंस हैं और 16 डेटा लाइंस हैं जो सब मिला के 1 MB का स्टोरेज प्रोवाइड करता है. It consists of powerful instruction set which provides operation like multiplication and division easily. इससे पहले 8085 में हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं थी. तो फिर ये जो माइक्रोप्रोसेसर है उसमें इंस्ट्रक्शन सेट इतना पावरफुल है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का जो ऑपरेशन है वो बहुत ईजीली हो सकता है. नेक्स्ट इज इट सपोर्ट्स 2 modes of operation. First is maximum mode and second one is minimum mode. यानी maximum mode और minimum mode जो है वो ये माइक्रोप्रोसेसर 8086 सपोर्ट करता है. मैक्सिमम मोड इज सुटेबल फॉर सिस्टम हैविंग मल्टीपल प्रोसेसर. यानी मैक्सिमम मोड क्या है, वो एक मोड है जो जब कोई सिस्टम ऐसा होता है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं उस टाइम पे मैक्सिमम मोड है उसका यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ मिनिमम मोड. अगर कोई प्रोसेसर है या उसमें उसके पास सिर्फ एक ही सिंगल प्रोसेसर है तो तब हम मिनिमम मोड यूज़ करते हैं. तो ये जो दोनों टाइप की मोड्स हैं वो 8086 में अवेलेबल हैं. फीचर्स. इट हैज़ एन इंस्ट्रक्शन क्यू विच इज़ केपेबल ऑफ स्टोरिंग 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स फ्रॉम द मेमोरी रिजल्टिंग इन फास्टर प्रोसेसिंग. उसके पास एक इंस्ट्रक्शन क्यू है जो एडवांस में या फिर एट अ टाइम 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स स्टोर कर सकता है जिससे कि प्रोसेस फास्ट हो सके. इट वॉज द फर्स्ट 16-bit प्रोसेसर हैविंग 16-bit ALU, 16-bit रजिस्टर्स, इंटरनल डेटा बस, 16-bit एक्सटर्नल डेटा बस रिजल्टिंग इन फास्टर प्रोसेसिंग. मीन्स ये फर्स्ट प्रोसेसर था जिसमें 16-bit डेटा प्रोसेस होता था. 16-bit का अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट था, 16-bit के रजिस्टर्स थे, इंटरनल डेटा बस भी थी जो वो भी 16-bit की थी और 16-bit एक्सटर्नल डेटा बस थी. तो फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर जिसके पास सब कुछ 16-bit का था. इसके पहले तक जितने भी माइक्रोप्रोसेसर थे वो 8-bit को ही एक्सेस कर सकते थे. नेक्स्ट इज इट यूजेस 2 stages ऑफ पाइपलाइन. फर्स्ट इज फैच स्टेज एंड सेकेंड इज एग्जीक्यूट स्टेज विच इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. नहीं, इसमें पाइपलाइनिंग की जो प्रोसेस है उसमें 2 स्टेज होते हैं. एक तो फैच स्टेज है और एक एग्जीक्यूट स्टेज है. फैच स्टेज कैन प्रीफेच अप टू 6 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर्स दैम इन द क्यू. जो क्यू है उसमें फैच स्टेज में क्या करेंगे कि 6 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम पहले से ही स्टोर करेंगे. अगर आगे की इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट हो रही है तो उस टाइम पे आपका प्रोसेसर को फ्री नहीं बैठना है. उसको क्या करना है, उसको प्रीफेच क्यू में 6 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है. फिर जैसे जैसे एक एक इंस्ट्रक्शन जाता जाएगा वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन उसमें पीछे से डालते जाना है जिससे कि 6 बाइट का जो क्यू की कैपेसिटी है वो हमेशा फुल रहे और एग्जीक्यूशन की जब बारी आए तब एक भी साइकिल खाली ना जाए जिससे कि वेट स्टेट बढ़े. सो फैच स्टेज है और दूसरा है एग्जीक्यूट स्टेज. तो फैच स्टेज में मैंने बताया कि 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है और क्यों चाहिए कि क्यों हम ऐसा करते हैं ताकि जो प्रोसेसर है वो बहुत टाइम तक खाली ना बैठे और एक एग्जीक्यूट हो रही है इंस्ट्रक्शन तो मीनवाइल जो प्रोसेसर है वो प्री फैच क्यू में उसको नया इंस्ट्रक्शन लाके फैच कर दे. और दूसरा स्टेज है एग्जीक्यूट स्टेज जिसमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है. नाउ अनदर फीचर इज उसके पास 256 वेक्टर्ड इंटरप्ट्स है. वेक्टर्ड इंटरप्ट्स यानी जिसके हमें
ऑलरेडी एड्रेस पता है। ऐसे इंटरप्ट जिसके ऑलरेडी एड्रेस पता है कि ये वाला इंटरप्ट आएगा तो क्या एक्शन लेना है, कौन सा सब रूटीन वर्क करवाना है। तो ऐसे 256 वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं और 29,000 ट्रांजिस्टर्स हैं। तो इन सब से पता चलता है कि कितना पावरफुल आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है। जो पावरफुल किसकी कंपैरिजन में, माइक्रो प्रोसेसर 8085 की कंपैरिजन में। इंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, फिर 16 बिट का डेटा वो प्रोसेस करता है। पाइपलाइनिंग की स्टेजेस है, 6 बाइट इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता है, 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है और वेक्टर इंटरप्ट्स अवेलेबल है जो कि हैं 256 इन नंबर्स। नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन 8085 एंड 8086 साइज। तो पहला जो है वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर को 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट डेटा को एक्सेस करता है। दूसरा है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो 16 बिट डेटा को एक्सेस करता है और प्रोसेस करता है। एड्रेस बस 8085 में 16 बिट का एड्रेस बस है, जबकि 8086 में 20 बिट का एड्रेस बस है। मेमोरी 64 KB मेमोरी 8085 और 8086 के पास है 1 MB मेमोरी। इंस्ट्रक्शन 8085 doesn't have any instruction queue, whereas 8086 has an instruction queue. Pipelining 8085 doesn't support a pipelined architecture while 8086 supports a pipelined architecture. यानी 8085 है वो पाइपलाइन आर्किटेक्चर नहीं है और 8086 है उसमें पाइपलाइन आर्किटेक्चर अवेलेबल है। IO 8085 can address 2⁸, that is 256 input outputs, whereas 8086 can access 2⁻16, that is 65536 IOs. Cost, तो कॉस्ट 8085 का लो है और 8086 का हाई है। Now you can see architecture of 8086. 8086 is mainly divided into 2 units, execution unit and bus interface unit. This is memory interface. You can see all these are segment registers ES, CS, SS, DS, IP, and here all are general purpose register. एग्जीक्यूशन यूनिट में आप देख सकते हैं तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, फ्लैग्स हैं और ये कंट्रोल सिस्टम है। जबकि बस इंटरफेस यूनिट है उसमें सिर्फ बस का इंटरफेस दिख रहा है और इंस्ट्रक्शन या क्यू या फिर इसको बोलते हैं प्री फैच क्यू या फिर इंस्ट्रक्शन क्यू ये अवेलेबल है और साथ में सेगमेंट रजिस्टर्स अवेलेबल है। ये बहुत सारे सेगमेंट रजिस्टर है, इन सबको हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो बेसिकली आर्किटेक्चर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ बस इंटरफेस यूनिट, सेकेंड इज़ एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट में आएंगे सारे सेगमेंट रजिस्टर्स और प्रीफेच क्यू, और एग्जीक्यूशन यूनिट में आएंगे सारे जनरल पर्पस रजिस्टर और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल सिस्टम और फ्लैग्स। एग्जीक्यूशन यूनिट, it gives instruction to BIU stating from where to fetch the data and then decode and execute those instruction. Execution unit को instruction जो है वो BIU प्रोवाइड करेगा और ताकि वो इंस्ट्रक्शन जब EU के पास जाए यानी एग्जीक्यूशन यूनिट के पास जाए तो डेटा फैच करने का काम BIU करेगा और देगा वो एग्जीक्यूशन यूनिट को, ताकि एग्जीक्यूशन यूनिट जो है वो डेटा को डिकोड करे और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे। Its function is to control operation on data using instruction decoder and ALU. Means इसका फंक्शन एक ही है कि ऑपरेशन है उसको कैरी आउट करना है और इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है और विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। EU has no direct connection with system buses as shown in the figure before. इट परफॉर्म्स ऑपरेशन ओवर डेटा थ्रू BU, यानी जो भी डेटा है वो मेमोरी में से BIU लेगा और BIU किसको देगा, EU को। इसका मतलब है कि कोई भी जो EU का पार्ट है दैट इज एग्जीक्यूशन यूनिट का जो पार्ट है वो डायरेक्टली मेमोरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, बीच में BIU अवेलेबल है या कह सकते हैं BIU का इंटरफेस है। फंक्शनल पार्ट्स ऑफ 8086, starting with ALU, it handles all arithmetic and logical operations like
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एंड नॉट ऑपरेशंस। वी ऑल नो अबाउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। उसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारे ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं। Flag register. Next is flag register. It is 16-bit register that behaves like a flip-flop. It changes its status according to the result stored in the accumulator. It has 9 flags and they are divided into two groups, conditional flags and control flags. तो अब देख सकते हो कि फ्लैग रजिस्टर है उधर वो भी 16 बिट का है और वो उसमें एक्चुअली वर्किंग जो फ्लैग्स है वो 9 फ्लैग्स हैं, यानी 9 उसके अंदर जो भी पोजीशन है वही हम एज अ फ्लैग यूज़ करेंगे, रेस्ट जो पोजीशन है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। और टू ग्रुप्स में डिवाइड है, एक कंडीशनल फ्लैग्स और दूसरा है कंट्रोल फ्लैग्स। तो जैसे ही एक्यूमुलेटर में जो भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग फ्लैग रजिस्टर जो है वो अपना स्टेटस चेंज करता है। यही काम है फ्लैग रजिस्टर का, रिजल्ट जो आता है एक्यूमुलेटर में उसके अकॉर्डिंग स्टेटस चेंज करना। कंडीशनल फ्लैग्स, it represents the result of the last arithmetic or logical instruction executed. Following is the list of conditional flags। यानी कंडीशनल फ्लैग अब की बारी आई कि फ्लैग रजिस्टर में तो कंडीशनल फ्लैग्स कौन से कब यूज़ होते हैं कि जब भी लास्ट अरिथमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो जो भी रिजल्ट होता है तो उसकी जो इफेक्ट है वो कंडीशनल फ्लैग्स पे आती है। फर्स्ट इज कैरी फ्लैग। This flag indicates an overflow condition for arithmetic operations। यानी जब भी ओवरफ्लो कंडीशन आई यानी कैरी आया तो ये फ्लैग सेट होगा। Auxiliary flag, when an operation is performed at ALU it results in a carry or borrow from lower nibble, that is D0 to D3 to upper nibble D4 to D7, then this flag is set। Carry given by D3 bit to D4 is AF flag। द प्रोसेसर यूजेस दिस फ्लैग टू परफॉर्म बाइनरी टू BCD कन्वर्जन। मतलब जो लोअर बिट्स है उसमें कैरी या बोरो की कंडीशन आती है तब ऑक्सिलरी फ्लैग होता है वो सेट होता है, और अगर कैरी या बोरो की कंडीशन नहीं आती है तो वो ज़ीरो रहता है। सेट मीन्स 1, रीसेट मीन्स 0। नेक्स्ट इज पैरिटी फ्लैग। दिस फ्लैग इज यूज टू इंडिकेट द पैरिटी ऑफ द रिजल्ट when the lower order 8 bits of result contains even number of ones, then the parity flag is set। यानी नंबर ऑफ वंस जो लोअर 8 बिट्स में अगर इवन है तो सेट रहेगा, यानी पैरिटी फ्लैग रहेगी 1, और अगर नंबर ऑफ वंस है ऑड तो पैरिटी फ्लैग रहेगा रीसेट, दैट इज 0। जीरो फ्लैग, दिस फ्लैग इज सेट टू 0 व्हेन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इज 0 एल्स इट इज सेट टू 0। यानी अगर 0 जनरेट हुआ है जैसे कि 4 - 4 0, यानी उसमें कुछ भी ना ओवरफ्लो मतलब कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं आई है कि कुछ बचा है रिमाइंडर में, तो तब वो 0 फ्लैग जनरेट होगा और उस 0 फ्लैग जनरेट करेगा 1। और अगर कुछ 0 अवेलेबल नहीं है कोई भी आंसर आफ्टर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, एक्यूमुलेटर के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, एक्यूमुलेटर में अगर 0 नहीं है तो वो रहेगा रीसेट, और अगर 0 होगा तो आएगा सेट। साइन फ्लैग, the flag holds the sign of the result, that is when the result of the operation is negative then the sign flag is set to 1 else set to 0। अगर accumulator में जो भी result आया है वो अगर नेगेटिव है तब साइन फ्लैग रहेगा 1, और अगर वो पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग रहेगा 0। ओवरफ्लो फ्लैग, दिस फ्लैग रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट व्हेन द सिस्टम कैपेसिटी इज एक्सीडेड। ठीक है, जब सिस्टम की कैपेसिटी अगर 16 बिट की है तो अगर रिजल्ट उससे भी कहीं ज़्यादा बिट का आ रहा है तब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तब ओवरफ्लो फ्लैग हो जाता है सेट, अदरवाइज रहता है वो रीसेट। कंट्रोल फ्लैग्स, इसके पहले थे कंडीशनल फ्लैग्स, अब है कंट्रोल फ्लैग्स। नाउ कंट्रोल फ्लैग्स कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन यूनिट। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ कंट्रोल फ्लैग्स। तो पहला है ट्रैप फ्लैग। It is used for single step control and allows the user to execute one instruction at a time for debugging. If it is set, then the program can be run in a single step mode. It is
used for single step control and allows the user to execute one instruction at a time for debugging. यानी हम एक एक इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है तब ये ट्रैप फ्लैग यूज होता है. अगर वो सेट है तो हम रन कर सकते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप. यानी एक इंस्ट्रक्शन को रन करते हैं, फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन को रन करते हैं, फिर तीसरे इंस्ट्रक्शन को रन करते हैं. तो जब ट्रैप फ्लैग अगर सेट होगा तो हम इसको डिबगिंग कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट इज इंटरप्ट फ्लैग. इट इज़ एन इंटरप्ट इनेबल और डिसेबल फ्लैग used to allow or prohibit the interruption of the program. It is set to 1 for interrupt enabled condition and set to 0 for interrupt disabled condition. हमें पता है इंटरप्ट फ्लैग के बारे में कि अगर वो 1 है तो इंटरप्ट अलाउड है और अगर 0 है तो इंटरप्ट इज नॉट अलाउड. नेक्स्ट इज डायरेक्शन फ्लैग. इट इज यूज्ड इन स्ट्रिंग ऑपरेशन एज द नेम सजेस्ट व्हेन इट इज सेट द स्ट्रिंग बाइट्स आर एक्सेस्ड फ्रॉम हायर मेमोरी एड्रेस टू लोअर मेमोरी एड्रेस एंड वाइस वर्सा. यानी अगर डायरेक्शन फ्लैग की जो वैल्यू है वो 1 है तो हमें स्ट्रिंग बाइट्स को कैसे एक्सेस करना है, हायर मेमोरी एड्रेस टू लोअर मेमोरी एड्रेस, और अगर वो 0 है तो लोअर मेमोरी एड्रेस से हायर मेमोरी एड्रेस, इस तरह से एक्सेस करना है. सो दिस इज द रेफरेंस ट्यूटोरियल्स पॉइंट. यू कैन गो थ्रू इट एंड थैंक यू वेरी मच.